मेरे प्रिय साथियों, कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित मेरी स्वयं की आवाज़ में हैं। अगर आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही करें। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चवेना काल का, कछु मुख कछु बोध। अर्थात मन झूठे सुखों को ही असली सुख मानकर आनंदित होता है, लेकिन ये संसार तो मृत्यु के लिए बस एक चबेना है। कुछ उसके मुख में है और कुछ उसकी गोद में। इस दोहे में कबीर संसार के अस्थायी सुखों के प्रति मन की आसक्ति को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि मन झूठे सुखों को असली सुख मानकर उन पर मोहित हो जाता है, जबकि हकीकत ये है कि यह पूरी दुनिया ही मृत्यु के लिए एक मामूली चवेना है। इसका मतलब ये है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें असली सुख की खोज करनी चाहिए। कबीर टुक टुक चोय झदता, पल पल गई बिहाय। जीव जंजाले पड़ी रहा, दिया दमामा आए। कबीर कहते हैं कि पल पल बीत रहा है, जबकि जीवन संसारिक जंजाल में उलझा हुआ है और अचानक मृत्यु का बुलावा आ जाता है। इस दोहे में कबीर जीवन की नश्वरता और मृत्यु के अचानक आगमन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, जबकि वो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के मृत्यु का समय आ जाता है। काल जीव को ग्रासई, बहुत कहो समझाए। कहे कबीर मैं क्या करूं, कोई नहीं पति आए। अर्थात मृत्यु जीवन को निगल जाती है, जैसा कि मैंने अक्सर समझाया है। कबीर कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता। इस दोहे में कबीर मृत्यु के अटल सत्य को समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कई बार लोगों को बताया कि मृत्यु जीवन को निगल जाती है, लेकिन लोग इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करते। वो मानवीय मूर्खता और अनिच्छा को स्वीकार करने का प्रतीक है। चहुं दिस ठाणे सूरमा, चहुं दिस ठाणे सूरमा। हाथ मिले हथियार, सब ही एह तन देखता। काल ले गया मार। अर्थात चारों दिशाओं में योद्धा हथियार लिए खड़े हैं, फिर भी वे देखते हैं कि मृत्यु उनके शरीर को ले जाती है। इस दोहे में कबीर संसार की नश्वरता और मृत्यु की शक्ति को वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि भले ही योद्धा हर दिशा में हथियार लिए खड़े हों, लेकिन जब मृत्यु आती है तो वे कुछ नहीं कर सकते। ये जीवन की नश्वरता और मृत्यु के अपरिहार्य सत्य का प्रतीक है। चहुं दिस पाका कोट का, मंदिर नगर मझार। खिड़की खिड़की पाहरू, गज बंधा दरबार। अर्थात चारों दिशाओं में मजबूत किले थे, नगर के बीचों बीच मंदिर थे, हर खिड़की पर पहरेदार थे और आंगन में हाथी बंधे हुए थे। इस दोहे में कबीर संसार की सुरक्षा और स्थिरता की झूठी भावना का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि चाहे किले कितने ही मजबूत क्यों न हों, चाहे पहरेदार और हाथी कितने भी हों, जीवन और मृत्यु का चक्र नहीं रुक सकता। ये भौतिक सुरक्षा के सीमित होने का प्रतीक है। हम जान थे खाएंगे, बहुत जिमी बहुमाल। ज्यों का त्यों ही रही गया, पकड़ ले गया काल।
अर्थात हम सोचते थे कि हम अपनी जमा की हुई संपत्ति का भरपूर आनंद लेंगे, लेकिन जैसा था वैसा ही रह गया। मृत्यु हमें सब कुछ छोड़कर ले गई। इस दोहे में कबीर जीवन की अस्थिरता और मृत्यु की अनिवार्यता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान सोचता है कि वो अपनी संपत्ति का आनंद उठाएगा, लेकिन मृत्यु इसे सब कुछ छोड़कर अपने साथ ले जाती है। ये मानव जीवन के नश्वर होने और माया के मोह का प्रतीक है। खुली खेलो संसार में बांध न सके कोय, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न होए। अर्थात संसार में खुलकर खेलो, कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। जब सिर पर कोई बर्तन न हो तो घाट अर्थात किनारा क्या कर सकता है। इस दोहे में कबीर ये समझाते हैं कि जब व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता से जीता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे बांध नहीं सकती। उदाहरण के लिए, अगर सिर पर बर्तन नहीं है और नदी का किनारा भी कोई उपयोग नहीं कर सकता, ये संकेत करता है कि जब तक मनुष्य स्वयं अपने कर्मों को नियंत्रण में नहीं लाता, तब तक बाहरी परिस्थितियां भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती। चलती चाकी देख के, चलती चाकी देख के, दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच आई के, साबुत गया न कोय। अर्थात चक्की को घूमते हुए देखकर कबीर रोते हैं। दो पत्थरों अर्थात चक्की के बीच आने पर कुछ भी साबुत नहीं बचता। इस दोहे में कबीर जीवन की कठोरता, वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। जैसे चक्की में दो पत्थरों के बीच आने पर अनाज पूरी तरह से पिस जाता है, वैसे ही जीवन में भी कोई व्यक्ति कठिनाइयों या संघर्षों के बीच फंस जाता है तो उसकी स्थिति असहनीय हो जाती है। कबीर इस स्थिति को देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि ये जीवन के नश्वर और कठिन पहलुओं की याद दिलाती है। मूसा डर पे कालूसू, कठिन काल का जोर, स्वर्ग भूमि पाताल में, जहाँ जाव तहाँ घोर। अर्थात मूसा को समय से डर लगता है। कठोर समय की ताकत से भूमि या पाताल में जहाँ भी जाओ अंधकार ही होता है। इस दोहे में कबीर यह दर्शाते हैं कि समय का डर और उसकी कठोरता बहुत बड़ी है। मूसा जैसे महान संत भी समय की ताकत से डरते थे। चाहे स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल, हर जगह अंधकार का सामना करना पड़ता है। ये जीवन की वास्तविकता को समझाने का एक तरीका है कि समय और उसकी प्रभावशाली ताकत हर जगह अनुभव की जाती है। जोवन सिकदारी तजी, चला निशान बजाए, सिर पर सेत सिराए चा, दिया बुढ़ापा आए। अर्थात यौवन और सत्ता को त्याग कर बुढ़ापा अपने निशान लाता है, और सिर कभी सजाया गया था, अब वो बुढ़ापे के संकेत दिखाता है। इस दोहे में कबीर यह बताते हैं कि जब यौवन और सत्ता का समय समाप्त होता है, तब बुढ़ापा अपनी छाप छोड़ता है। जिस सिर पर कभी सजावट की गई थी, अब वो बुढ़ापे के संकेत दिखाने लगता है। ये जीवन के अपरिवर्तनीय बदलावों को दर्शाता है और यह स्वीकार करने की आवश्यकता को समझाता है कि समय के साथ बुढ़ापा आना स्वाभाविक है। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 19 यहीं पर समाप्त होता है। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए
हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 20 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।